गुड मॉर्निंग। आज हम निकले हैं सुबह सुबह पहाड़ों पे। मेरे को इंडिया आए हुए एक हफ़्ता हो चुका है, तो सोचा वीकेंड के लिए अपना कहीं घूमने निकलते हैं। तो मैं सोलो कहीं पहाड़ों पे जा रहा था और इन्हीं जंगलों में, ऐसे ही जंगलों में मैं कहीं रहता हूँ। अभी थोड़ा मैं दूर आ गया हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 7, तापमान है 5 डिग्री। और ये आपका रिवर बेड है बेसिकली। आप देख पा रहे हैं ये पूरा, यहाँ पे बारिश के वक्त कम से कम 5-6 फुट जितना पानी हो जाता है। ये पूरा का पूरा पानी से भर जाता है। तो अभी तो ठंड चल रही है तो पूरा सूखा है। तो डेफिनेटली एक्साइटेड बिकॉज अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। 1 महीने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और सोचता हूँ कि वीकेंड में कहीं ना कहीं निकल जाऊँ। तो इस वीकेंड भी कहीं निकले हैं जाने को। तो ये भी है। और अब उम्मीद है ट्रैफिक कम हो, बिकॉज आज दिल्ली से बहुत ट्रैफिक आता है पहाड़ों पे। यहाँ पे उत्तराखंड में जहाँ मैं रहता हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला जंगल बेसिकली एरिया है जहाँ मेरा घर है। तो आई होप कि ट्रैफिक कम हो, बिकॉज लॉन्ग वीकेंड है, 26 जनवरी है, सबकी छुट्टियां हैं, फैमिली वाले लोग सब आ रहे होंगे इस वक्त। तो आई जस्ट होप कि कम हो इस वक्त। तो हमने आज पहला स्टॉप लिया है पहाड़ों में और मुझे कोई अच्छी जगह लगी यहाँ पे रुकने के लिए, तो मैं यहाँ पे ऊपर आ गया हूँ। आई थिंक मचान में कोई मंदिर है। तो देखते हैं क्या जगह है। मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे तो लगा कि पहाड़ों में कहीं जहाँ तक गाड़ी जा रही है, जहाँ तक अच्छा लग रहा है वहाँ तक जाते रहूँगा। तो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू और अनडिसाइडेड प्लान था। तो यहाँ पे पेड़ जैसा आप देख पा रहे हैं, सारे यहाँ पाइन ट्रीज हैं। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से बस 2-3 किलोमीटर बाद ही पहाड़ चालू होते हैं। तो ये कुछ मुझे लग रहा है एरिया फॉर सम इवेंट्स और समथिंग। गाड़ी मैंने नीचे लगा दी है, ये नीचे हाईवे जा रहा है। और अभी तो ये रास्ता नैनीताल के लिए आ रहा है, बट शायद से मैं नैनीताल से आगे जाऊँ, कहीं साइड जाऊँ, मुझे नहीं पता। मुझे जगह अच्छी लगी, मैंने सोचा मंदिर के मैं दर्शन कर लेता हूँ यहाँ पे आके। और हाई एल्टीट्यूड है तो थोड़ी ब्लैक ब्रीदिंग में दिक्कत तो आती है। भोलेनाथ का मंदिर है ये यहाँ की चोटी पे है और ये यहाँ का व्यू है। ये हमने दूसरा स्टॉप लिया है। काफ़ी क्लियर लेक है ये। पानी के अंदर पूरा एल्गी जमी हुई है यहाँ पे। ये आई थिंक वाटर गेम्स होते हैं जिसमें आप अंदर बैठते हो और आपको धकेलते हैं, तो वाटर प्रूफ होता है इसके अंदर। मैंने तो कभी ये ट्राई नहीं किया। हाँ, ये देखिए सामने बॉल चढ़ जा रहा है, दिखेगा नहीं कैमरे में। तो बस 5 या 10 किलोमीटर रह गया है अब नैनीताल, और चट्टान अब दिख रही है यहाँ पे। तो फाइनली पहुँच चुके हैं नैनीताल और
ये कुछ होटल का व्यू आ रहा है। मेरे को बैक पैकिंग हॉस्टल नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज पूरा जाम है। वही जो मैंने कहा था, लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में पूरे का पूरा जाम है। तो ऑल हॉस्टल्स, बैक पैकिंग हॉस्टल्स तो मुझे पसंद आते हैं, वो सब बंद हैं, तो मजबूरन होटल ही लेना पड़ा। बट नॉट बैड। मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ। अभी लॉबी भी अच्छी है। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, मैं ऊपर देख के आया। रूम खुला है, आप चले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो टेरेस काफ़ी अच्छी है। यहाँ की टेरेस बहुत ही प्यारा बैठने का जगह है। और ये है आपकी नैनी झील, नैनीताल। मेरे घर जिम कॉर्बेट से लगभग 2 घंटा दूर। और भी थोड़े बहुत जो पीक्स हैं अभी यहाँ से दिख नहीं पा रहे हैं, बट वहाँ पे जाऊँगा मैं पीक्स में भी, स्कूटी या बाइक रेंट पे लेके। बट काफ़ी अच्छा बैठने का लगा है रात के लिए स्पेशली। मैं तो सोलो आया हूँ और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अरे गोविंदा गए उधर को गोविंदा। तो ये एंट्रेंस है चाइना पीक, यहाँ आ रहे हैं हम। यहाँ पे बर्फ़ दिखती है और हिमालय दर्शन होते हैं। 3 किलोमीटर का ट्रैक है और यहाँ आई थिंक पेमेंट होगी। यहाँ से ट्रैक चालू होता है 3 किलोमीटर का, 50 रुपये की टिकट, बहुत ही सस्ती। और यहाँ पे नैनीताल की ये एंट्रेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे तो बर्फ़ नहीं है, बट ऊपर जाके बहुत बर्फ़ क्या बता रहे हैं। तो ये ट्रैक है। खैर 3 किलोमीटर तक कुछ है नहीं, बस आदत भी नहीं है ट्रैक करने की, तो बढ़िया कार्डियो हो जाएगा इसमें। ओह, डिफरेंट है यहाँ की फ्लोरा और फौना कंपेयर टू एनी डिफरेंट कंट्रीज। लाखों लोग आए हैं शहर में आज, लाखों लोग, लेकिन ट्रैक में 1000 से भी कम आए होंगे। क्योंकि वही बात है, करना आसान नहीं होता है। ट्रैक का डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन जो इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो सांस बहुत फूलती है। फुटपाथ सारा इनका स्टोन से बनाया हुआ है। और ये जो फ्रेशनेस है यहाँ की सांस में, वही मेन चीज़ है। यहाँ तक मैं स्कूटी से आया हूँ, रेंट पे ली स्कूटी मैंने, बिकॉज गाड़ी चलाना संभव था। एक तो जाम, ऊपर से इतना इंक्लिनेशन है गाड़ी एंड पॉइंट तक लाना कि मुझे भी भरोसा नहीं था। हल्की सी गाड़ी बैक हुई, टच हुई, तो मैंने रिस्क लिया ही। मैंने कहा स्कूटी पकड़ो अपनी रेंट पे और चलते बनो। दुगना पैसा चार्ज कर रहे थे आज, बिकॉज वही है, सारे होटल सोल्ड आउट, रेस्टोरेंट्स फुल, व्हीकल्स ऑल सोल्ड आउट।
डबल चार्ज किया मुझे होटल में भी और स्कूटी में भी, पर ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इतनी मोटी फ्रीज पहनी है मैंने, गर्मी लग रही है, बट सेफ नहीं उतारना क्योंकि गर्म ठंडा बहुत होता है यहाँ पे। एकदम से बर्फ़ आ जाएगी तो बीमार पड़ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे काफ़ी शूट करना है और देखना है चीज़ों को और अनुभव करना है। तो शांति और जो स्मेल है यहाँ की बहुत यूनिक है। क्योंकि मैं फ्लीस निकालता हूँ अपनी, बहुत गर्मी हो रही है। वहाँ पे आपको बर्फ दिख रही होगी, हल्की हल्की, और सामने हिमालय पर्वत की रेंज है और बहुत ब्लरी है अभी, तो बस अभी क्लाउडी रखा है काफ़ी। थिंक सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा दिखता होगा। यहाँ से रेंज आ रही है और ये बर्फ सॉरी देखी तो बहुत क्रेजी ट्रैक है। ये ज्यादा सही लग रहा था। और अब हाई एल्टीट्यूड चालू हो गया है तो बर्फ भी दिखनी चालू हो गई है। ये देखिए, आई थिंक 1 घंटा लग जाएगा ट्रैक में, बिकॉज एल्टीट्यूड गेन बहुत ज़्यादा है ना। मुझे आदत है, 5-6 महीने से मैं रनिंग भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कनाडा में इस टाइम चल रहा है -30, मेरी रनिंग भी बंद है, तो बॉडी की टॉलरेंस और कार्डियो बिल्कुल ख़त्म हो रखी है इस वक्त। ब्लैक आइस, यहाँ पे अगर सर पैर फिसला तो सर फूटा। थोड़ा आराम से आप सबका ही प्यार चल रहा है, हमारी जुगाड़ सही है। थैंक यू भाई। 2 बार फिसल चुका हूँ मैं, तीसरी बार तो आई थिंक सर फूटेगा क्योंकि मेरे जूते बहुत स्लिपरी हैं। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, मैं ना मेरे जूते पहन के आता। या बस चोट रहा है। पत्थर आगे फाइली, उनको क्या, मुझे आ जाएगी चोट। ये देखिए, मैं हाथ पकड़ूं तो मैं खुद जाऊंगी। वैसे है नहीं फिसलने वाले जूते, पर इधर ये इधर कुछ भी फिसल सकता है। तब प्यारा व्यू आ रहा है सनलाइट का, अगेंस्ट द सनलाइट। ये देखिए
थोड़ा डर लगता है मुझे, क्योंकि अगर ऐसे तो होते ही हैं, पर आदत ही लग गई मेरे को। ये देखिए ट्री फंगा है। चलते हैं आगे डेस्टिनेशन की तरफ, चाइना पीक। ये नैनीताल की टॉप चोटी है। यहाँ चल के आए हैं, बढ़िया है। देखिए तो अच्छा रहेगा। तो मैं खो गया था, काफ़ी आगे पहुंच गया था। मुझे बताया अभी 2 लोगों ने कि रास्ता ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, कोई बोर्ड भी नहीं लगाया आगे जो पता है कि कौन सा रास्ता किधर है। तो उन्होंने कहा आपको ऐसे ही जज करना पड़ेगा। मैंने कहा बॉस चलो ठीक है, ऐसे ही है ये हाल। से ओह 10 बार फिसलाऊंगा यार मैं ये। अभी देखते हैं, चलो रास्ता कहाँ से आ रहा है। फाइनली 2-2.5 घंटे के ट्रैक के बाद पहुंच चुके हैं अपने व्यू पॉइंट। खोने के बाद और रास्ता वापस मिलने के बाद ये पहुंच चुके हैं। जहाँ पे ज़्यादा बर्फ थी वहाँ बनाई है ना, स्नोमैन बनाते हैं। देखते हैं व्यू कैसा है यहाँ का। ब्लॉग तो बहुत अच्छा रहा है जिस हिसाब से लोगों के रिएक्शन है। ये है व्यू। नीचे का फॉर्म यहाँ से खींचो तो मेरे एंगल से हर एक एंगल भीड़ देख रहे कितनी है यहाँ पे। भाई उसने दे तो दिया डायरेक्ट ज्योति को। तो बोलना नहीं, तो बोलना दे दिया यार। का मैसेज भी आ गया। मैसेज खींच रहा है यहाँ से कैच। हमें कोई रील का आइडिया बता दे। और भी होंगे। अरे फ्लिपकार्ट का भी आया है, क्या नाम है? वीडियो हाँ क्या नाम है? 2-3 तो होंगे। ना फ्लिपकार्ट का ही भेज दे। आई मेरे साथ मेरी आईडी बढ़िया दिखाऊँ आपको। जैसा ही किया था ना यहाँ सामने गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। कैसा चल के यहाँ सामने सारा हिमालय ग्रीन दिखती है, पूरे अपने हिमालय मुझे दिख रहे हैं, पर कैमरे में नहीं दिखेंगे क्योंकि बहुत ब्लर हो रखा है, बहुत क्लाउडी है अभी। लेकिन पूरी वो
हिमालय की रेंज है और ये यहाँ का हाईएस्ट व्यू पॉइंट है। तो ठीक हुआ है, बर्फ़ है लेकिन अभी ढलान वो इंक्लिनेशन कम हुआ तो मैंने कहा सोचो बता दूँ, इससे ख़तरनाक ट्रैक नहीं देखा मैंने। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ब्लैक आइस जिस पे फिसलन होती है वो बहुत है। मैं तो खुद 10 बार गिरा हूँ तो छोटी मोटी चोट आई हैं, बट ऊपर जो, और मैं तो बचपन से ट्रैक कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है हमको कि कैसे चलना है। बट जो आ रखी जनता है यहाँ पे, जिस हिसाब से देख रहा हूँ यहाँ पे लोगों को मैं, बहुत ही बुरा गिर रहे हैं, बहुत ही बुरा। और कुछ लड़कियों को तो बहुत बुरी चोट आई है। तो जितनी वहाँ पे हेल्प कर रहा था मैं, और उनके साथ लोग वो थे तो मैंने कहा चलो वो संभाल लेंगे, मेरी ऐसी इतनी नीड नहीं है क्योंकि उनका ग्रुप आ रखा है। बट बहुत ख़तरनाक है ये। तो स्पाइक्स वाले जूते डेफिनेटली इस मौसम में, अगर बर्फ़ हुई होती है ट्रैक में और इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है, चढ़ाई ज़्यादा होती है, तो कभी भी मेरे ऐसे जूते ना पहन के आए, नॉर्मल जूते, हमेशा स्पाइक्स या स्नो शूज़ पहने। एक और जुगाड़ कर रहे हैं लोग यहाँ पे, मोजे निकाल के जूते के बाहर पहन रहे हैं। उससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है तो ग्रिप बन जाती है। मैंने कहा मुझे भी मोजे की ज़रूरत है, मुझे भी गंदे नहीं करने। तो फिलहाल को ये है। एक और चीज़ मैंने अनुभव करी यहाँ पे, इंटरेस्टिंग चीज़ काफ़ी। जितनी देर में मैं ऊपर आया यहाँ पे, 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा इसलिए क्योंकि इंक्लिनेशन ज़्यादा है, डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, 3 किलोमीटर। तो मैं काफ़ी लोगों से मिला, रास्ते में बात करते हुए आ रहा था। ऊपर मैं पहुँचा, शूट वूट किया, बनाई वीडियो, और जब मैं नीचे आने लगा उतने में मैं जिन लोगों से मिला था वो ऊपर आ रहे थे, तो वो कहने लगे सर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो मैंने कहा भाई साहब हम तो बचपन से चढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रफ्तार पकड़ लेते हैं। देखो ढलान फिर से आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा बंद करता हूँ। और देखिए यहाँ पे लंगूर भी हैं, हमारे भारत के नॉर्थ इंडिया में कि एटलीस्ट नेटिव स्पीशीज़ ऑफ मंकीज़। बेटा अग्रेसिव, और जितना दूर हो उतना अच्छा है यहाँ से। उनका पूरा घर है, थोड़ा डर लग रहा है मेरे को, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। होपफुली कुछ नहीं होगा मेरे को।
ये देखो चलो